मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स। कैल्शियम की डब्बी को फेंकने की गलती आज के बाद आप नहीं करेंगे। क्या आपके भी किचन में इस तरह माचिस की तीलियाँ जली हुई होती हैं तो ये वीडियो आपके काम आने वाली है। अगर आपने भी बोतल के जो ढक्कन होते हैं इनको फेंक रहे हैं तो ये गलती आपने दोबारा नहीं करनी। और इस तरह के जो पुराने ब्रश होते हैं इसको हम सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। तो आज के बाद आपने डस्टबिन में नहीं फेंकने बल्कि इनको संभाल के आपने रख देना है। गत्ते के ऊपर टिश्यू पेपर लपेटें और कमाल देखें। तो आइए वीडियो को शुरू। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बारिशों का सीज़न है और इस सीज़न में क्या होता है कि जो माचिस की डिब्बी है वो गीली हो जाती है और माचिस जलती नहीं है। तो इसके लिए आपने ले लेनी है खाली कैल्शियम की डिब्बी। इसके अंदर आपने तमाम माचिस की तीलियां हैं वो भर देनी है और इसको आपने ढक्कन लगा के रख देना है। और जो माचिस का जो होल है इसको आपने डिब्बी के ऊपर इस तरह चढ़ा लेना है। आपकी माचिस भी सेव रहेगी, गीली भी नहीं होगी और आपको कोई मसला भी नहीं होगा। आसानी से आपने तीली निकालनी है और माचिस जलानी है और अपना चूल्हा चला लेना है। टिप अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। ये देखें ज़बरदस्त सी टिप है, आपने लाजमी इसको ट्राई करना है। अच्छा जी, जो मेरी अगली टिप है वो है ये बोतल के ढक्कन। इनको हम अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। बोतल तो हम कहीं ना कहीं फिर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ये ढक्कन जो है हमेशा कचरे की नज़र ही हो जाते हैं। छुरी को आपने हल्का सा गर्म कर लेना है और इस तरह ढक्कन में आपने वी शेप में इसकी होल कर लेने हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये एक आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त सा हैंगर बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपने इसको गौर से देखना है कि मैंने ये किस तरह बनाया। ये देखें हल्का सा क्लिप बन गया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये मैंने किस मकसद के लिए बनाया है और इसे हम कहाँ यूज़ करने वाले हैं। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगी कि ये कितनी ज़बरदस्ती और अमेजिंग टिप है और ये हर घर की परेशानी होती है। ये देखें इस तरह इनके कुछ हुक बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपने ले लेनी है जी अपनी किचन की, अपने घर की, अपने बेडरूम की डस्टबिन जिसके ऊपर आप रैपर लगाते हैं। कचरा जैसे ही थोड़ा सा बढ़ता है तो शॉपर जो होता है ना वो कचरे के अंदर चला जाता है और पता नहीं चलता कि इसका शॉपर कहाँ है और डस्टबिन वैसी की वैसी हो जाती है गंदी। ठीक हो गया। हमने ग्लू गन ले लेनी है या आपने ले लेनी है एल्फी और इसको आपने इस तरह इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। ये आपने याद रखना है कि जो इसके हुक हैं उसको हमने नीचे की तरफ रखना है, उसका जो साइड है नीचे की तरफ होगा। ठीक हो गया। इसको हमने दोनों तरफ से अच्छी तरह लगा लेना है। बहुत अमेजिंग और बहुत ही कमाल की टिप है। अगर आपको ये टिप अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ये देखें इस तरह हमने दोनों साइड पे इसको अच्छे से पेस्ट करना है और अब हमने लेना है शॉपर जो हम अपनी डस्टबिन पे लगाते हैं। तो इन हुक में हमने अपने शॉपर को इस तरह हैंग कर देना है। जितना मर्ज़ी आप इसमें कचरा डाल दें, जितना मर्ज़ी आपका कचरे से शॉपर जो है वो हैवी हो जाएगा तो शॉपर इसके अंदर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। ये छोटी सी डस्टबिन है, इसमें अक्सर मैं छोटे शॉपर ही यूज़ करती हूँ। तो एंड में क्या होता है कि इसका शॉपर ये बाहर इस तरह नज़र ही नहीं आता कि इसको पकड़ें और हम इसे फेंकें। टिप अच्छी लगी है लाइक कर दें। क्या आपके किचन में भी इस तरह माचिस की तीलियां बिखरी रहती हैं चूल्हे के ऊपर, किचन काउंटर पे और फर्श पे? तो इसके लिए अगेन आप लोगों को माचिस के बारे में टिप दे रही हूँ। जो भी डिब्बी खाली हो उसको आपने फेंकना नहीं है। उसे आपने क्या करना है कि इस तरह की जो गम होती है इसको लगाना है और इसके ऊपर इस तरह हमने पेस्ट कर देना है। माचिस निकाली, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ये फ़ौरन ही चिपक जाते हैं। माचिस निकाली, चूल्हा जलाया और जली हुई तीली फेंकने की बजाय निचले वाली डब्बी में रख दिया। है ना मज़ेदार सी अमेजिंग टिप और बहुत ही ज़बरदस्त टिप, हर किचन की और हर औरत की ज़रूरत। टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो है एक छोटा सा गत्ते का टुकड़ा
हल्का इसके ऊपर टिश्यू लपेटें और इसके हैरान कुन काम देखें और इसके कमालात देखें, आप खुद हैरान हो जाएंगी। हमने क्या करना है कि एक इस तरह छोटा सा पीस ले लेना है गत्ते का और इसके ऊपर हमने लगा देना है इस तरह टिश्यू पेपर। तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस मकसद के लिए बनाया है। अक्सर हमारी जो फ्रिज की रबड़ है इसमें कचरा, मट्टी और जो जाले होते हैं वो बन जाते हैं, फ्रिज का डोर सही से बंद नहीं होता, इसको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो आपने इसको इसी तरह आपने इसके अंदर लगा के इसे साफ़ कर लेना है। ये देखें अच्छी खासी इसमें से डस्टिंग हो गया। वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने इसका रबड़ वॉश किया था, साफ़ किया था, इसलिए इतनी इसमें कचरा नहीं है। ठीक हो गया। तो जी अगली टिप है वो है ये हमारे पुराने ब्रश। यकीन करें ये हर घर में होते हैं और इसको उठाकर सिर्फ़ और सिर्फ डस्टबिन में फेंका जाता है। ये बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनने जा रहा है, बहुत ज़बरदस्त सा आपका क्लीनर ब्रश बनने जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि हमने आज से पहले इसको इस तरह यूज़ क्यों नहीं किया। हल्का सा हमने इसको गर्म कर लेना है, पहले इसको कट करना है, कट करके गर्म करना है और इसको इसके ऊपर लगा देना है। वो क्लिप मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो सका। अब सबसे मेन चीज़ हमारी जो जूसर है, इस जगह को हम क्लीन नहीं कर सकते। कुछ भी यहाँ जाने से कतराता है, कोई चीज़ यहाँ फिट नहीं आती, तो ये ब्रश आप के बाद इसकी क्लीनिंग करेगा। और ये इस तरह जो हमारी किचन की वॉल होती है, इसकी ये जो दरारें होती हैं, इसको साफ़ करने में काम आएगा। आपने हल्का सा स्प्रे करना है और इसमें बुरश मार देना है और थोड़ी देर आपने छोड़ देना है। इसके बाद आपने इसको कपड़े के साथ क्लीन कर लेना है। सारी मट्टी, डस्ट, हर चीज़ क्लीन हो जाएगी। और जो हमारी जूसर है ये तो चमक ही गई थी। ये बहुत अमेजिंग सी टिप है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। इसको अब हमने कहाँ यूज़ करना है, हर वो जगह जहाँ पे हमारा हाथ नहीं पहुँचता, हर वो जगह जहाँ पे हमारा कोई कपड़ा नहीं पहुँच सकता, हम डस्टिंग नहीं कर सकते, क्लीनिंग नहीं कर सकते। जैसे ये हमारी विंडो की रेलिंग होती है, यहाँ पे आप आसानी से कचरा निकाल सकते हैं। ये देखें इतना कचरा निकला है कि हम झाड़ू मारें या हाथ से सफाई करें तो इस तरह की सफाई नहीं होती। तो टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, अब हमारी जो नेक्स्ट बारी है वो है इस गिलास की। हम अक्सर ड्रिंक पीते हैं और घर में आते हैं और हमारे पास ये गिलास होते हैं, हम इन्हें फेंक देते हैं। हमने नीचे वाली साइड से एक सुराख कर लेना है। छुरी गरम करें या वैसे ही आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है किसी चीज़ की मदद से, तो इसमें सुराख हो जाना है। केबल टाई को आपने इस तरह इसके अंदर लगा लेना है और टिश्यू के अंदर से गत्ता निकालना है, इसको इसके अंदर डाल देना है। और जी ये हो गया है आपका ज़बरदस्त किचन टॉवल का हैंगर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अच्छा जी, मेरी अगली टिप है वो है बालों में, सर में खुश्की। गर्मी हो सर्दी हो, सर की जो खुश्की है ना वो अब तो ख़त्म ही नहीं होती। चाहे पहले सर्दियों में हुआ करती थी, तो अब क्या होता है कि अब गर्मियों में भी बालों में खुश्की आ जाती है। इसके लिए बहुत ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ। मेरा ऑयल ख़त्म हो गया है लेकिन इतना सा है, रेमेडी बताने के लिए काफ़ी है। आपने ले लेना है सरसों का ऑयल और इसके बाद आपने जो दूसरी चीज़ है वो लेनी है वाइट विनेगर, सिरका जो हमारे किचन में मौजूद होता है। जितनी भी आपको ऑयल की ज़रूरत हो उतना आपने प्याली में निकाल लेना है और चंद कतरे आपने इसमें मिलाना है वाइट विनेगर, सिरका, और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि बालों की जो रूट्स होती हैं उसमें आपने इससे लगा देना है। कुछ देर के बाद आप जैसे मामूल के मुताबिक अपने बाल धोते हैं वैसे धो लेने हैं। इससे क्या होगा कि आपके जो सर की जो खुश्की है, बालों की खुश्की है, वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।